वालेकुम, इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम कारा के मुतालिक जानेंगे। कारा एलजी के डिवीज़न कैरोफेटा क्लास कैरोफाइसी में फ़ॉल करती है और एक कॉमन एलजी है। ये आपके कोर्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के सिलेबस में दिया गया एक अहम टॉपिक है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कारा के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने बताया आपको डिवीज़न इसका कैरोफेटा है, क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरेलीस, फैमिली कैरेसी, जेनस कारा और इसमें फिर वेरियस स्पीशीज़ है। तो ये वाटर में सबमर्ज होती है। वाटर के नीचे बॉटम जितने भी होते हैं रनिंग वाटर या पूल्स वगैरह में, तो उसके बॉटम में ये राइजाइड के थ्रू लगे हुए होते हैं और ये वाटर में पानी में जो है सबमर्ज होती है। और यूजुअली वो वाटर्स के लिए सूटेबल होते हैं जिसमें लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो। और इसमें ये कैपेबिलिटी भी है कि वाटर से ये कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करती है अपने सेल वॉल में। इसका जो सेल वॉल है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है और इसके लिए क्लियर और हार्ड वाटर जो है वो ग्रोथ के लिए इसके सूटेबल है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बदौलत इसको स्टोनवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई दीज प्लांट आर आल्सो नोन एज स्टोनवर्ड्स। स्टोन पत्थर को कहते हैं, पत्थर में अगर ज़्यादा कंटेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वर्ड प्लांट को कहा जाता है। प्लांट बॉडी इसकी क्या है, तो ये थैलाइड है। ये इसमें ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसे प्लांट बॉडी को जिसमें आप ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट एब्सेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको थैलाइड बॉडी कहते हैं। और इसका जो ओवरऑल हाइट है तो वो 20 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक ये हो सकता है। इसमें जो है आपको जिसकी बॉडी में आपको मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स मिलते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। इसमें राइजाइड होते हैं। राइजाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ये प्लांट को पानी एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड और स्ट्रीम वगैरह उसमें अटैचमेंट का काम ये राइजाइड करते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह इसमें ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस इसमें दो किस्म के हैं। इसका जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। नोड पर ब्रांचेस बनती है। तो ये ब्रांचेस फिर दो किस्म की है, एक ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरा ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ये वर्ल शक्ल में, मीन ग्रुप शक्ल में ऑल अराउंड दी नोड ये बनते हैं और एक ख़ास लेंथ को पहुंच के ये इसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ जो है ये भी नोड से निकलते हैं और इसका जो है ये ग्रोथ कंटिन्यू रहता है और ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, जस्ट लाइक अनलाइक लिमिटेड ग्रोथ का जो ब्रांच है तो उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है सर्टन पॉइंट को पहुंच के, जबकि अनलिमिटेड ब्रांचेस ये ग्रोथ आखिर तक इसका जो है वो कंटिन्यू होता है। इसको एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड को एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहा जाता है। इसी तरह स्टेपुलाइड होती है तो ये आउटग्रोथ है, नोड पर मौजूद होते हैं। और दो होते हैं अनलिमिटेड जो ये ब्रांचेस होते हैं, इसके नीचे ये स्टेपुलाइड मौजूद होते हैं। इसी तरह कार्टेक्स को समझने से पहले आप जो है जनरल ये डायग्राम मुलाजा करें, ये देख ले। ये हम कारा के मुतालिक पढ़ रहे हैं। ये आपके ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजाइड कहा जाता है और ये मेन एक्सेस है। ठीक है, तो मेन एक्सेस पर ये क्या है, ये नोड है, फिर इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। ठीक है, नोड से ये ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, और दो नोड के दरमियान के एरिया को इंटरनोड कहा जाता है। तो देख ले, ये ब्रांचेस ये आपको ना दिख रहा है ना, लीफ लाइक है, तो ये ब्रांचेस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5।
तो ये नोड के ऑल अराउंड मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लीफ लाइक है ये, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट को पहुंच के इसका ये ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। जबकि आपको ये ब्रांच दिख रहा है, देख ले, ये सेकेंडरी ब्रांच आपको दिख रहा है, तो ये ग्रोथ कंटिन्यू करता है। जो ही मेन एक्सेस बढ़ता है, इसी तरह ये सेकेंडरी एक्सेस भी साइज में बढ़ता चला जाता है। तो इस ब्रांच को ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ ये दोनों नोड से निकलते हैं। तो ये नोड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के नीचे आउटग्रोथ्स होती है, खास सेल्स होती है आउटग्रोथ शक्ल में, उसको स्टेपुलाइट कहा जाता है, दो मौजूद होते हैं। देख ले ये इंटरनोड, इंटरनोड पर बाज स्पीशी में जो है वो उसमें सेल्स मौजूद होते हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कर ले तो सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, तो ऐसे अगर हो सेल वन अपॉन अनदर ये मौजूद हो, तो ऐसे स्पीशीज को हम फिर कार्टिकाइड स्पीशीज कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अक्सर ये जो है बाज स्पीशी में सिंगल होता है, सेल जो है उसके एंड टू एंड सेल अटैच होते हैं, उसके ऊपर जो है ये सेल्स नहीं होते। ठीक है, वन अपॉन अनदर जो है वो सेल लाई नहीं करते, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अनकार्टिकेटिक स्पीशीज कहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी स्पीशीज भी है कि उसमें इस इंटरनोड में इस तरह सेल होते हैं, तो सेल के ऊपर सेल होता है। ठीक है, तो वो कार्टेक्स बनाता है इस तरह सेल के ऊपर सेल, तो उसको हम फिर कार्टिकाइड स्पीशीज कहते हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन ले ले तो आपको सेल्स कुछ इस तरह नज़र आएंगे, सेल और फिर सेल, इसी तरह कार्टेक्स उसमें बना हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिकाइड स्पीशीज उसको कहते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये देख लीजिए, इसका जो ओरिजिनल पिक्चर है, तो इसमें आपको ये मेन एक्सेस नज़र आ रहा है, उससे ये ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो निकले हैं, वो लीफ लाइक आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देख ले तो इस एक्सेस से ये देख ले, ये सेकेंडरी, और फिर ये इससे सेकेंडरी एक्सेस ये यहाँ निकला हुआ है, देख ले नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ इस पे ये अनलिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस है, और इससे ये अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच भी निकली हुई होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इमाइलम स्टार के थ्रू होता है। इमाइलम स्टार जो है ये एग्रीगेट ऑफ सेल्स है, और शेप इसका स्टार नुमा होता है। ठीक है, स्टार शेप्ड होता है, और ये कहाँ बनता है, तो लोअर नोड्स पर ये बन जाता है, और इसमें स्टार्चेज होती हैं, अनफेरेबल कंडीशन को पास ऑन करता है ये, और जब हालात इसके लिए साजगार हो जाते हैं, फेवरल हो जाते हैं, ये डिटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से, और जहाँ भी फॉल करेगा वह इससे दूसरा कारा बनेगा। ठीक है, इसका उसको आप डायग्राम में जो है ज़रा मुलाहिजा भी कर सकते हैं, देख ले, ये माइलम स्टार है, लोअर नोड पर ये बनता है। ठीक है, स्टार लाइक है, और इस एग्रीगेशन ऑफ सेल है नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ सेल, और सेल में क्या है, उसमें स्टार्चेज स्टोर होती है। इसी तरह बल्बिल्स है, ये भी ट्यूमर लाइक जो है वो बॉडी है, और राइजाइड पर बनती है। राइजाइड जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उस पर ये बनता है, और जो ही इसके ये डिटैच हो जाए पेरेंट प्लांट से, तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि उससे दूसरा काराबानी प्रोटोनीमा क्या है, ये आउटग्रोथ बनते हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस बनती है नोड पर, और ये ब्रांचेस जब डिटैच हो सकती हैं, जब डिटैच हो जाए और सूटेबल एरिया या मीडियम पर ये फाल कर जाए, तो वह जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकती है और उससे दूसरा कारा बन सकता है। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके लिए जो है वो प्रॉपर सेक्स ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। इसका जो मेल फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको मेल फ्रक्टिफिकेशन भी कहा जाता है, मेल फ्रक्टिफिकेशन का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें इंथ्रीडियाज, मेनी इंथ्रीडियाज जो है वो बनते हैं, तो उसको, इस मेल फ्रक्टिफिकेशन को खारा में ग्लैब्यूल भी कहा जाता है, और मेच्योर ग्लैब्यूल जो है वो ब्राइट येलो कलर का होता है, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पार्ट्स नज़र आएंगे। इसमें बड़ी सेल होता है, इसमें जो है वो शीर सेल होते हैं, इसमें आपको मनोब्रियम जो है ये नज़र आएगा, इसमें आप प्राइमरी कैपिचुला को मुलाहिजा कर सकते हैं, इसमें सेकेंडरी कैपिचुला को
होता है और उसमें इंटीरियर फिलामेंट होती है। इंटीरियर फिलामेंट के सेल में जो है वो इंटीरोजोइड्स बनते हैं। इस डायग्राम को आप मुलाहिजा करें तो आपको समझ जाएंगे। इंटीरोजोइड में फ्लैजिला होती हैं, 2 फ्लैजिला, और मेल 6 आर्गन है। देख ले, ये ग्लोब्यूल का जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको ये सेल दिख रहे हैं, ये नोड है और इसका ये इंटर नोड है, तो उसमें ये सेल है। ठीक है, इस तरह ये लोंगेटेड सेल इंटरन अटैच है। कार्टिकेट स्पीशीज में इस सेल के ऊपर भी सेल्स होते हैं, ऊपर नीचे सेल्स होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कार्टिकेट स्पीशीज। देख ले, ये स्ट्रक्चर आपको गोल नुमा ये बाल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये मेल फ्रक्टिफिकेशन है, इसको ग्लोब्यूल कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या है, ये नाक्यूल है, ग्लोब्यूल और नाक्यूल। ठीक है, होपफुली आप बात को समझ रहे होंगे। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हमने पढ़े, तो उसका जो है वो हम मुलाहिजा उसका उसको उसका जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स आप मुलाहिजा करें। देख ले, ये क्या है। पहले हमने कहा स्टाक आप जो है वो ग्लोब्यूल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पेडिसल कहा जाता है, पेडिसल। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देख लीजिए पेडिसल, उसके थ्रू जो है ये अटैचमेंट करता है, और नोट के साथ जो है ये पेडिसल के थ्रू ग्लोब्यूल अटैच होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें शील्ड सेल होते हैं, तो ये देख लीजिए बालनुमा सर्कल है, सही है सारा ये सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बाल के ऊपर खास किस्म सेल्स होते हैं, ये उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है ना, तो इस सेल्स को शील्ड सेल्स कहते हैं, शील्ड सेल्स। सही। और ये सेल आपको नज़र आ रहा है, ये सेल, ठीक है, उसके बीच बीच रिम वाले सेल है ये। ठीक है, तो ये सेल्स ये सेल्स ये सेल्स इसको मानोब्रियम कहते हैं, मेनेब्रियम। मेनेब्रियम, एक मेनेब्रियम, 2, 3, 4 और 5 मेनेब्रियाज। मेनेब्रियाज सेंटर में जो है ये मिले हुए होते हैं एक ख़ास किस्म के सेल्स के थ्रू। इस एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को प्राइमरी कैपिचुला कहते हैं, प्राइमरी कैपिचुलम। ठीक है, और उससे फिर ये सेल आपको दिख रहे हैं, और ये सेल दिख रहे हैं, तो इसको सेकेंडरी कैपिचुलम सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी कैपिचुला जमा है, इसको कहा जाता है। सेकेंडरी कैपिचुला से ये फिलामेंट निकले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ये फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, फिलामेंट क्या है, सेल एंड टू एंड अटैच होते हैं ना, तो चेन ऑफ सेल्स होता है। तो ये फिलामेंट और ये फिलामेंट, ये क्या है, इसको इंथ्रीडियल फिलामेंट कहते हैं। तो ये इंथ्रीडियल फिलामेंट यहाँ देख लिए आपको दिखाया गया है। देख ली, शील्ड सेल, मेनोब्रियाज, और उसमें जो है प्राइमरी कैपिचुला, उसके ऊपर सेकेंडरी कैपिचुला, और उससे ये फिलामेंट नुमा ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्स ये निकले हुए होते हैं, तो इसको इंथ्रीडियल फिलामेंट कहते हैं। एक इंथ्रीडियल फिलामेंट को यहाँ इनलार्ज करके दिखाया गया है। देखिए, इसमें ये सेल्स है और एंड टू एंड वो अटैच है, तो ये इसके इंथ्रीडियल फिलामेंट में जो ये इंटायर ये सेल होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म राउंड अप कर जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, क्या बनाता है ये इंटीरोजोइड को कन्वर्ट हो जाता है, इंटीरोजोइड्स। ठीक है, इंटीरोजोइड मेल सेक्स सेल्स होते हैं। देखे, ये जो मेच्योर इंटीरोजोइड होता है तो वो काइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह काइल्ड होता है, उसके एपेक्स पर 2 फ्लैजिलाज मौजूद होते हैं, तो ये मेल सेक्स सेल्स हैं। ये मेल सेक्स सेल्स या इंटीरोजोइड्स इंट्रीडियल फिलामेंट के सेल्स में बनते हैं, और एक सेल में एक इंटीरोजोइड बनता है। उसका सारा प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियाई वो चेंज हो जाता है इंटीरोजोइड को, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये सेल्स रप्चर हो जाते हैं, और इसे इंटीरोजोइड लिबरेट होके फिर जो है फीमेल सेक्स आर्गन को पहुंच के एग को फर्टिलाइज करते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। ये हमने मेल सेक्स आर्गन के मुतालिक हमने पढ़ा। ये आप जो है वीडियो को पास करके देखें और समझ के आगे जाए। ये सारे स्ट्रक्चर जो थ्योरी में दिखाए गए हैं, ये डायग्राम के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है। नाक्यूल, ये फीमेल जो उसका फ्रक्टिफिकेशन है, फीमेल फ्रूटिंग बॉडी, कारा में उसको नाक्यूल भी कहा जाता है। फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब है, वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है मौजूद होती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवोनियम भी कहा जाता है।
तो इसमें भी वेरियस पार्ट आपको नज़र आते हैं, जैसे कि पेडिसल होता है, ये स्टाक है, और ओगोनियम होता है। ठीक है, ओगोनियम जो है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है वो एग वगैरह ये बनता है, यूनिन्यूक्लियेट एग इसमें होता है। ठीक है, ओगोनियम के ऊपर जो है ख़ास किस्म सेल इलोंगेटेड सेल्स मौजूद होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, और वो स्पाइरली होते हैं। वो स्पाइरल्स में ट्विस्ट आया हुआ होता है, जिसको ट्यूब सेल कहा जाता है। ये देख ले डायग्राम को जो है आप देख लें, यही जो है आपको नोड नज़र आ रहा है, नोड से ये नीचे ग्लैब्यूल निकला हुआ है, इसको फीमेल मेल सेक्स आर्गन भी कहते हैं, या मेल फ्रक्टिफिकेशन भी कहते हैं ग्लैब्यूल को। और उसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है, जिसको नाक्यूल कहा जाता है। देख लें नाक्यूल के ऊपर ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एलोंगेटेड सेल्स है। और ये इस डायग्राम में आप देख ले तो ये स्पाइरली स्प्रिंग की तरह इसमें जो है ट्विस्ट होता है ऑल अराउंड, ये सारे ओगोनियम को कवर करता है। ठीक है, इसको ट्यूब सेल्स कहा जाता है। देख ले यहाँ जो है इस नाक्यूल का ये क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया गया है। तो उसमें ये सेल्स, ये ऊपर वाली बाहर वाली सेल, इसको ट्यूब सेल कहते हैं। ये सेल है, ये एलोंगेटेड, लेकिन ये कट हुए हैं ना, एलोंगेटेड और स्पाइरल इसी तरह स्प्रिंग नुमा। और इसके अंदर जो है एक जो है सारा प्रोटोप्लाज्म एक 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 से एक को कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर आपको ये सेल नज़र आ रहा है, 1 2 3, ये क्राउन शिकल में होते हैं। देख लिया मुलाजा का, 1 2 3 4 5, इसको कोरोना कहते हैं, कोरोना। ठीक है, ख़ास किस्म सेल है, इसको कोरोना कहा जाता है। तो आपका मेल जो इंटीरोजोइड्स है, देख लें इंटीरोजोइड्स, वो इंटीरियर फिलामेंट से निकल के आपके कोरोना में आते हैं और कोरोना को पास करके फिर एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, होपफुली आप बात को समझ रहे होंगे। यहाँ अगर चलिए इस मेल आर्गन को भी दोबारा ज़रा उसको रिकैप कर देते हैं। देख ले ये आपका मेल जो है वो फ्रक्टिफिकेशन है, जिसको ग्लैब्यूल भी कहते हैं। तो इसमें ये सेल स्टार्क सेल है, ऑल अराउंड जो है ये आपको शील्ड सेल नज़र आ रहा है। उसमें ये बड़े सेल्स 2 और ये तीसरा सेल, इसको मैनोब्रियम कहते हैं। सेंट्रल में ये मैनी मैन्यूब्रियाज जो है सेंट्रल में मिल जाते हैं ख़ास किस्म सेल्स से, जिसको प्राइमरी कैपिचुलास कहते हैं। प्राइमरी कैपिचुला से सेकेंडरी कैपिचुला निकले हुए होते हैं, ख़ास किस्म के लार्ज सेल्स होते हैं, और उस पर फिलामेंट नुमा जो है फिलामेंट इंटीरियर फिलामेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, इंटीरियर फिलामेंट के अंदर या इंटीरियर फिलामेंट में जो सेल्स है उसके अंदर जो है वो क्या बनता है, उससे एंटीरोजोइड्स बनते हैं। एंटीरोजोइड जो है मेल सेक्स आर्गन होते हैं। ये मेन एंटीरोजोइड मेल सेक्स आर्गन से निकल के इंटीरियर फिलामेंट से निकल के कोरोना में जाते हैं, और कोरोना को पास करके ये एग को फर्टिलाइज करते हैं और जायगोट बनाता है। ठीक है, जायगोट से जो है फिर वो दूसरा जो है वो एलजी आपके बन सकता है। ठीक है, होपफुली बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने कारा के मुतालिक पढ़ा। कारा जो है वो कैरोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है एलजी का। कैरोफाइटा मैक्रोस्कोपिक एलजी है, हम उसको देख सकते हैं। और थैलाइड है, इसमें ट्रू स्टेम लीव्स रूट वगैरह नहीं होते। वाटर में सबमर्ज होता है आपको, और उस वाटर में होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हो। इसका सिलवाल में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें आपको लिमिटेड ब्रांचेस भी मिलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाले और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस भी आपको मिलते हैं। बॉडी में नोड, स्टेम में नोड इंटरनोड होते हैं। नोड पर जो है मेल और फीमेल फ्रक्टिफिकेशन ये बनती है। मेल फ्रक्टिफिकेशन को लैब्यूल, फीमेल फ्रक्टिफिकेशन को नाक्यूल कहते हैं। मेल फ्रक्टिफिकेशन में इंटीरियर फिलामेंट बनते हैं, जिसके अंदर इंटीरोजोइड होते हैं, और फीमेल स्ट्रक्चर जिसको नाक्यूल कहा जाता है उसके अंदर ओगोनियम होता है, और ओगोनियम में एग बनता है। इंटीरोजोइड इंटीरियर फिलामेंट से निकल के एग को फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है, और जायगोट में कैपेबिलिटी होती है उससे दूसरा कारा बने। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पास कर के देखें और समझ के आगे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।